देखा है क्या? जिन लोगों का नो था वो लोग बताएंगे इस फोटोग्राफ को देख के। ये देख रहे हो आप लोग, ये यहाँ पे ये उभरा उभरा सा आपको दिख रहा, ऐसे ऐसे चकत्ते से आपको दिख रहे हैं, थोड़े से उभरे उभरे से। ये दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है आपको ऐसे चकत्ते से? ये कितने लोगों ने देखा है? पित्ती कहते हैं इसको। ठीक है। यस। पित्ती उछल जाती है, कहते हैं पित्ती उछल गई, गर्मियों में है ना खास तौर से। ठीक है। चलो हम बात करते हैं और आप लोग इसको ध्यान से देखो। ठीक है, तो मैं फटाफट आपके साथ स्टार्ट कर। तो आज हम लोगों का टॉपिक है अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया। ठीक है, एक इसका दूसरा नाम भी है जो पॉपुलर नहीं है, है ना, वो भी आप लोग याद कर सकते हो। आल्सो कॉल्ड एज हाइव्स। ठीक है, तो हिप्स भी बोलते हैं, अर्टिकेरिया का एक दूसरा नाम है। और अर्टिकेरिया में जो मेन प्रॉब्लम है ना, वो क्या है मेन प्रॉब्लम? तो इसमें रेड कलर के, ठीक है, इची मतलब खुजली वाले, स्किन रैशेस, स्किन में चकत्ते पड़ जाते हैं। ठीक है। अगर आप बात करो तो मेनली ये टू टाइप्स के हैं। कौन कौन से टू टाइप्स हैं? तो हम एक्यूट बोल सकते हैं, एक्यूट अर्टिकेरिया एंड क्रॉनिक अर्टिकेरिया। एंड क्रॉनिक अर्टिकेरिया। एक्यूट का मतलब होता है जो सडन तेजी से होता है। तो अगर लेस देन 6 वीक ड्यूरेशन है, लेस देन 6 वीक्स ड्यूरेशन, तो हम लोग उसको एक्यूट की कैटेगरी में रखते हैं। अगर मोर देन 6 वीक का ड्यूरेशन है तो हम लोग उसको क्रॉनिक में रखते हैं। क्रॉनिक अर्टिकेरिया को हम लोग फिर दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक हम लोग बोलते हैं क्रॉनिक स्पॉन्टेनियस अर्टिकेरिया। दूसरा हम लोग बोलते हैं क्रॉनिक इंड्यूसिबल अर्टिकेरिया। तो दो टाइप के हो गए, क्रॉनिक स्पॉन्टेनियस एंड क्रॉनिक इंड्यूसिबल। अगर स्पॉन्टेनियस वर्ड हम लोग यूज करते हैं मतलब अपने आप हो जाना, तो स्पॉन्टेनियस का मतलब है नो आइडेंटिफाइबल ट्रिगर्स। नो आइडेंटिफाइबल ट्रिगर्स। इसका मतलब आप समझे कि कारण नहीं पता है, बस ये चकत्ते से पड़ जाते हैं। स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है ना, अपने आप। इंग्लिश का वर्ड है, उसी से आप इसको को रिलेट कर सकते हो। इंड्यूसिबल, इंड्यूस हो जाना, मतलब आइडेंटिफाइबल ट्रिगर्स आर प्रेजेंट। आइडेंटिफाइबल ट्रिगर्स आर प्रेजेंट। आइडेंटिफाइबल ट्रिगर्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो क्रॉनिक स्पॉन्टेनियस अर्टिकेरिया एंड क्रॉनिक इंड्यूसिबल अर्टिकेरिया। अब आपको समझ में आ गया। अब ये ट्रिगर्स क्या होते हैं आखिर? ये ट्रिगर्स क्या होते हैं? ये अर्टिकेरिया हम लोगों को क्यों हो जाते हैं? तो इसके जो है बहुत सारे कारण हैं। जैसे सोलर अर्टिकेरिया, यू लिख दे रहा हूं मैं, यू का मतलब अर्टिकेरिया, है ना। दूसरा कोल्ड अर्टिकेरिया। सोलर का मतलब जो लोग धूप में निकलते हैं, धूप से हो जाता है। कोल्ड का मतलब ठंडक से हो जाता है। ठीक है। मेडिकेशन से हो जाता है, बहुत सारी दवाइयां हैं मेडिकेशन। ठीक है, फूड से हो जाता है, फूड से हो जाता है। डिलेड प्रेशर, डिलेड प्रेशर,
बहुत देर तक एक ही डायरेक्शन में बैठे हैं, या जैसे बेल्ट जब हम लोग बांधते हैं, या आप लोग जब कपड़े पहनते हैं, है ना, सलवार या नाड़ा या पैंट, तो वहां पे जब 5-6 घंटे तक प्रेशर पड़ा रहता है, जब हम लोग उतारते हैं तो आपने देखा होगा इस टाइप के आपके चकत्ते पड़ जाते हैं और कई लोगों को बहुत खुजली होने लगती है। ठीक है, कॉलिनर्जिक अर्टिकेरिया बहुत टाइप के हैं, एटसेट्रा। ठीक है, एटसेट्रा। अब मेडिकेशंस में मैं आपको पहले बता दूं तो इसको आप, है ना, एक तरीके की एलर्जी है ये। बहुत सारी दवाइयां खाने के बाद मरीज को इस टाइप के, है ना, बोरी बॉडी में चकत्ते पड़ सकते हैं। कौन कौन सी दवाइयां हैं जो बहुत कॉमन दवाइयां हैं? जैसे खांसी का सीरप है, आपको पता है, कोडीन। एक दर्द की बहुत कॉमन दवा है इबुप्रोफेन। इवन एस्प्रिन से हो सकता है। सल्फोनामाइड, जो हमारी सल्फर वाली दवाइयां हैं, एटसेट्रा। मान के चलो ये एलर्जी या अर्टिकेरिया इस टाइप के जो है ना, ये किसी भी दवाइयों से हो सकता है, लेकिन ये 4-5 दवाइयां हैं जिनसे कॉमन है। इसी तरीके से अगर आप बात करो तो फूड में जैसे एग्स हैं, अंडे से बहुत लोगों को होता है ना, नट्स हैं, एंड व्हीट है, गेहूं से भी हो सकता है इवन। पता नहीं है कि किससे किसको एलर्जी हो जाए। नट्स आपको पता होगा, नट्स हम लोग किसको बोलते हैं? मेवा वगैरह जो होते हैं, जैसे अखरोट। अखरोट खाने से हो सकता है, बादाम, बादाम खाने से हो सकता है, पिस्ता, है ना, ये सब आपके नट्स कहलाते हैं। तो इनसे कुछ लोगों को एलर्जी होती है, खाने से उनकी बॉडी में क्या होंगे, चकत्ते पड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये वन बाय वन हम लोग देखते हैं अर्टिकेरिया की, ये क्या क्या वेराइटी है, क्या क्या टाइप होते हैं और क्यों हो जाते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग है, आप लोग देखोगे तो आपको मजा आएगा। ठीक है, और ये मैं आपको यहाँ ये विकिपीडिया से मैंने आपको लिया है, आपको मैं बता भी दे रहा हूँ, आप लोग वहां से और डिटेल भी पढ़ सकते हो, है ना। जो इंटरनेट पे आप डालोगे अर्टिकेरिया विकिपीडिया, तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, अच्छा दिया हुआ है काफी, तो आप यहाँ से देख सकते हो एक बार। ये देखो, जैसे मैंने आपको बताया था सोलर अर्टिकेरिया, सोलर का मतलब सन से। ठीक है, और ये कहाँ पे होता है? ये उस एरिया में होगा जो हमारा सन से एक्सपोज एरिया है, वहां पे आपको इस टाइप के चकत्ते पड़ सकते हैं। और कैसे होगा? जैसे ही हम धूप में निकलेंगे, विद इन मिनट्स ऑफ एक्सपोजर, तुरंत ही चकत्ते पड़ने लगते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सोलर अर्टिकेरिया। इसी तरीके से देखो, ये कौन सा है? वाटर इंड्यूस्ड। मैंने बताया ना कि बहुत तरीके के होते हैं, और ये आपको जानना जरूरी है, सीखना जरूरी है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? वाटर इंड्यूस, दिस रिस्पॉन्स इज नॉट टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर से मतलब नहीं है। ठीक है, और कैसे होता है कि जैसे ही पानी के कांटेक्ट में आएंगे, द अपीयरेंस ऑफ हीव्स इज विद इन 1 to 15 मिनट्स ऑफ कांटेक्ट विद द वाटर। पानी छूते ही चकत्ते पड़ सकते हैं, और लगभग जो है 10 मिनट में खत्म भी हो जाएंगे, है ना, या 2 घंटे भी लग सकते हैं। ठीक है, जितने भी ये हीप्स या अर्टिकेरिया हैं, आपको एक वर्ड याद रखना है, हिस्टेमिन। हमने पहले भी कई बार बताया है कि जो हिस्टेमिन है ना, जो कि मास्ट सेल से निकलता है, आप लोगों को पता है, यही जो है हमारा मेनली एलर्जी करता है। इसीलिए अभी हम ट्रीटमेंट आपको बताएंगे कि ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करते हैं। एंटी हिस्टेमिनिक देते हैं, सिट्रिजिन, लिवोसिट्रिजिन, एविल वगैरह देते हैं, जिससे कि हमारी क्या होती है, ठीक हो जाते हैं। तो पानी के कांटेक्ट में जैसे ही कुछ लोग आते हैं, उनको इतना ज्यादा हिस्टामिन निकलता है कि ये चकत्ते से यहाँ पे पड़ जाते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको। इसी तरीके से कोल्ड इंड्यूस, ये क्या होता है? जैसे जाड़ों में जब ठंडी हवा लग जाती है, एक्सट्रीम कोल्ड, तो अगर आपको एकदम से, कुछ लोग, मतलब आपको नहीं, कुछ लोग जिनको है अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम, ठीक है, उनको होगा। तो अगर ठंडी हवा लग गई तो क्या होगा? उनको इस टाइप के चकत्ते पड़ सकते हैं, है ना, ऑल ओवर द बॉडी, 9 to 8 hours आफ्टर कोल्ड एक्सपोजर, है ना। तुरंत हो सकता है, ना हो, है ना, और थोड़े टाइम के बाद, यानी कि आज आपको कोल्ड है और चकत्ते आपको बाद में पड़ रहे हैं, 4-5 घंटे बाद, 8 घंटे बाद पड़ रहे हैं। ठीक है,
तो इसमें ये सब आप पढ़ लोगे थोड़ा थोड़ा चीजें, है ना, बस मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ। इवन जो है कई लोग जो हैं सीवियर रिएक्शन कैन बी सीन विद कोल्ड वाटर। जैसे यहाँ पे टेम्परेचर वाला है, जिन लोगों को ठंडक से प्रॉब्लम है उन लोगों को कोल्ड वाटर से भी प्रॉब्लम होगी। और जैसे ही अगर कोल्ड वाटर में स्विमिंग वगैरह करेंगे तब भी सीवियर रिएक्शन हो सकती है। और इतना ज्यादा अगर ठंडे पानी में ऐसे लोग कूद जाएं तो इवन डेथ भी हो सकती है ना, इवन डेथ भी हो सकती है। तो मैसिव डिस्चार्ज ऑफ हिस्टामिन रिजल्टिंग इन लो ब्लड प्रेशर, फेंटिंग, शॉक एंड इवन लॉस ऑफ लाइफ। इतना ज्यादा हिस्टामिन निकलता है कि वो पूरा ब्लड वेसल, है ना, हिस्टामिन क्या करता है, हिस्टामिन जब निकलता है, मैं आपको फिर से बता दूं, चलो यहीं पे बता देता हूँ। एक्चुअली हिस्टामिन के बहुत सारे बॉडी में काम होते हैं। जैसे स्किन में ये क्या करता है, एलर्जी एंड इचिंग, एलर्जी एंड इचिंग, खुजली कर देता है। ठीक है। ब्लड वेसल्स पे ये क्या करता है, वैसो डायलिटेशन, ये आपको याद करना है। और अगर सारी ब्लड की, हमारी बॉडी की ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगी तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से लंग्स पे क्या करता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब ब्रोंकस जो हमारे हैं, प्राइमरी ब्रोंकस सेकेंडरी ब्रोंकस, वो सिकुड़ जाएंगे तो सांस में प्रॉब्लम होने लगेगी, है ना, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, है ना, ब्रेथलेसनेस हो जाएगी, जैसे एस्थमा में हो जाता है। ठीक है, तो समझ में आया। और कई बार ये सब चीजें इतनी ज्यादा हो जाती हैं, है ना, कि अगर बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर कम हो गया, बहुत ज्यादा ये हो गया, तो इवन डेथ भी हो सकती है। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, लो ब्लड प्रेशर, फेंटिंग, शॉक। क्योंकि ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से फेंटिंग भी हो सकती है। क्योंकि अगर ब्रेन में ब्लड नहीं जाएगा तो क्या होगा, मरीज फेंट हो जाएगा, है ना, शॉक में चला जाएगा, और इसके बाद डेथ हो जाएगी। सारी बात समझ में। तो ठंडे पानी से दिक्कत हो सकती है अर्टिकेरिया में। इसी तरीके से आप देखो प्रेशर और डिलेड प्रेशर। ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि ये प्रेशर, डिलेड प्रेशर मतलब देर तक जब हमारा प्रेशर अप्लाई होता है, तो हिप्स appear only about 6 hours फ्रॉम द इनिशियल एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर टू द, लगभग जब 5-6 घंटे के लिए हमारी स्किन पे प्रेशर होता है ना, तब जाके जो है ये डेवलप होते हैं। ठीक है। और दूसरी क्या खास बात है, ये इनको ठीक होने में टाइम लग जाता है, 8 hour to 3 day, मतलब 6 घंटे लगभग उनको बनने में लगता है और फिर 6 घंटे खत्म होने में लगेगा। ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ पे प्रेशर वाले आपको एग्जांपल मिलते हैं, तो टाइट फिटेड क्लॉथिंग, अगर आपके बहुत टाइट कपड़े हैं तो उनको पहनने के बाद ये हो सकता है। बेल्ट है ना, या वॉकिंग है, शूज वगैरह है ना, इस टाइप की चीजें जो है, या आप बहुत देर तक हार्ड सरफेस पे बैठ गए, है ना, तो पता चला सूजन आ गई। तो ये जो है आपके इस टाइप के अर्टिकेरिया भी होता है। तो इसमें लेकिन कब होगा, तुरंत बेल्ट बांधेंगे तो नहीं होगा, 6 घंटे अगर लगातार आप कपड़े पहने, और उसके बाद वहां पे इचिंग होनी शुरू हो जाएगी, चकत्ते पड़ जाएंगे, और फिर 6-7 घंटे तक रहेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। तो ये कहलाता है हमारा प्रेशर और डिलेड प्रेशर अर्टिकेरिया। फिर कॉलिनर्जिक या स्ट्रेस, तो बहुत सारे लोगों को, है ना, कॉलिनर्जिक या स्ट्रेस से हो जाता है। जैसे ड्यूरिंग स्वेटिंग इवेंट्स, बहुत एक्सरसाइज कर दिया, है ना, नहाते समय, या बहुत हीटेड इन्वायरमेंट में गर्मी में बैठ गया, या इमोशनल स्ट्रेस है, तो उससे भी कुछ लोगों को हो सकता है। ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉलिनर्जिक। ये बात आ गई आपको समझ में। इसी तरीके से ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मैंने आपको अर्टिकेरिया के बारे में बताया, राइट। तो आई थिंक कि आप काफी कुछ समझ गए होंगे। तो अब आप लोग बताओ
कितने लोगों ने ये फील किया है या किसी को हुआ है या कभी देखा है? कोई अपने एक्सपीरियंसेस बताना चाहे, कभी देखा है, कभी मरीज पेशेंट देखे हैं, खुद को कभी हुआ हो इस टाइप के? यस या नो? नियाज को हुआ है, डिलेड प्रेशर फील किया है? ठीक है, देखा है, सबने देखा है, कहीं ना कहीं सबने देखा होगा कभी ना कभी पेशेंट। एक और आप देखो, कुछ लोगों को नहाते समय हो जाता है, ठंडक से, ठंडे पानी से जैसे ही नहाते हैं उनके चकत्ते से पड़ जाते हैं। ठीक है। सिस को था समर में कॉलिनर्जिक। ठीक है। स्वेटिंग से हो जाता है, बेल्ट वाला हो जाता है बहुत सारे लोगों को। राइट। तो ये सब आपको अब हमें लग रहा है कि काफी कुछ अंदाजा लग गया है ना, कि अर्टिकेरिया क्या होता है, क्यों हो जाता है। सनलाइट से, कोल्ड से, हीट से, एक्सरसाइज से, ठंडे पानी से, है ना, वाटर से, फूड से, मेडिकेशन से। राइट। तो आई थिंक ये आप लोगों को काफी कुछ समझ में आया। और मेरे को एक बार हुआ था, और मेरे को शायद एक बार खाने से हुआ। तो एक शॉप से, एक एवरेज सी शॉप थी, उससे मैंने चिकन लेके आया था। और वो बड़ा कलरफुल चिकन था, जैसे रंग वगैरह डाल देते हैं, तो मुझे लग रहा है उसमें जो रंग पड़ा था शायद उससे हुआ होगा। एंड वेरी सीवियर अर्टिकेरिया, वेरी सीवियर, पूरी बॉडी पे इतना, इतने चकत्ते पड़ गए, इतने चकत्ते पड़ गए, भयानक पड़ गया था, मतलब बहुत। तो एकदम जबरदस्त, हमें एटारेक्स एक दवा आती है वो लिया था, और कैलामाइन लोशन एक आता है वो लगाया था, है ना, क्योंकि बहुत इचिंग हो रही थी। तो 2-3 दिन हमें उसे कंट्रोल होने में लग गए। तो कई बार जो फूड में कलर वगैरह है ना, तो आप अर्टिकेरिया बोल सकते हो, एलर्जी बोल सकते हो समटाइम्स, है ना। तो इस टाइप का काफी सीरियस वो हो गया था। राइट। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, इसीलिए कई बार जो है, जो सस्ती दुकानें होती हैं वहां से खाना खाना थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि वो लोग ऐसी चीजें डाल देते हैं जो बैंड होती हैं, है ना, कलर ऐसे डाल देते हैं जो बैंड हो चुके हैं, और वो हमें नुकसान कर सकते हैं। राइट। अब आप देखो, अगर हम लोग इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो ट्रीटमेंट में मेन जो हमारा ट्रीटमेंट है वो है एंटी हिस्टेमिनिक ड्रग। और ये आप फार्मा में, मैंने पहले जब अटाक्वाइड्स पढ़ाए हैं तो पूरा एक आपको चैप्टर पढ़ाया है ना, जिसमें आप देखोगे, इसमें हम लोग जो एंटी हिस्टेमिनिक ड्रग्स होती हैं, है ना, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं तो ये एंटी हिस्टेमिनिक ड्रग्स हैं। H1 एंटी हिस्टेमिनिक। और इसमें से जैसे ये बहुत पॉपुलर है, एटारेक्स, हाइड्रोक्सीजिन। ठीक है। खास तौर से ये स्पेशली इन अर्टिकेरिया, कोई भी दे सकते हैं अर्टिकेरिया, लेकिन ये हाइड्रोक्सीजिन थोड़ी सी ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है। 10 मिलीग्राम, 25 मिलीग्राम की टेबलेट्स आती हैं इसमें, है ना, इंजेक्शन भी आता है, आप अगर ज्यादा सीरियस कंडीशन है तो इंजेक्शन भी यूज कर सकते हैं। राइट। और इसको जो है हम लोग कई बार दे सकते हैं, है ना, बीडी भी दे सकते हैं, यानी कि 2 बार, या टीडीएस दे सकते हैं, यानी कि 3 बार। तो इसको दोनों 2 बार भी दे सकते हैं और 3 बार दे सकते हैं। इसके बाद इधर आप देखो, एविल, आप लोगों को पता होगा, दिस इज वेरी वेरी पॉपुलर टेबलेट, है ना, फेनरामीन नाम से जो है, जेनरिक नेम फेनरामीन है ना। और ये सारी सिडेटिव होती है, इनसे सबसे नींद आती है, ये भी नींद आती है, ये भी हाईली सिडेटिव है। हाइड्रोक्सीजिन से बहुत नींद आती है, फेनरामीन से थोड़ी कम आती है। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखोगे, ये सेकंड जनरेशन है, और जो सेकंड जनरेशन है इनकी क्या खास बात है, ये नॉन सीडेटिव है, इनसे नींद नहीं आती, या कंपेरेटिवली बहुत कम आती है। तो जो ऑफिस जाना है, या स्टूडेंट वगैरह हैं जिनको एग्जाम वगैरह देना है या पढ़ना है ना, तो उन लोगों में हम लोग ये वाली प्रीफर करते हैं, है ना। इसमें जैसे लोरेटिडीन दे सकते हैं, फेक्सोफेनाडिन बहुत पॉपुलर है, एलेग्रा आपको पता है ना, सिट्रीजिन तो सारे ही बच्चे जानते होंगे, एलरेट सिटजिन कई नाम से आती है ना, लीवोसिट्रीजिन भी सबने देखी ही होगी कहीं ना कहीं, है ना। और ये सब हम लोग जो है इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है। इनको आप हफ्ते 2 हफ्ते भर के लिए प्रेस्क्राइब कर देते हैं, और धीमे धीमे ये हमारा कंट्रोल हो जाता है।
है ना, ऑन एंड ऑफ आपको देना ही देना पड़ेगा। तो अब बताओ, आप लोगों को सबको समझ में आया है? ग्राफ से भी हो सकता है, यस, पार्थिनम उससे भी हो जाता है, बिल्कुल। ठीक है, तो इसमें से अब जल्दी से आप जवाब दो। ठीक है, टेबलेट एटारेक्स, ये ब्रांड नेम है। इसमें कौन सी मेडिसिन होती है, जेनरिक मेडिसिन का नाम बताना है एटारेक्स में। क्योंकि ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको याद करना है। हाइड्रोक्सीजीन, इट इज हाइड्रोक्सीजीन। ठीक है, सबको किसी एक H1 एंटी हिस्टेमिनिक का नाम बताना है हाइड्रोक्सीजिन के अलावा। जिसको जो याद है, मैंने इतनी सारी आपको दिखाई। एलर्जी की दवाई आपको एक बतानी है, कोई भी एक एलर्जी की दवाई बतानी है। एविल, फेनरामीन, फेक्सोफेनाडिन, सिट्रीजिन, पेनेरामीन, लिवोसिट्रीजिन, एविल, एविल, लिवोसिट्रीजिन, वेरी गुड, सिट्रीजिन, लोरेटिडीन, वेरी गुड। ठीक है, ये वाली जो दवाइयां हैं, जो नीचे वाली दवाइयां है ना, ये बड़ी मजेदार है। क्योंकि जैसे ये मैं आपको बता दूं, ये इसलिए मजेदार है कि इसमें से आप देखो, जैसे ये दोनों दवाइयां हैं, जैसे सिट्रीजिन, लिवोसिट्रीजिन एंड ये लोरेटिडिन, है ना, आपको ये वंस डेली देनी है, वंस डेली देनी है। और मोस्टली नॉन सिडेटिव है। कुछ लोगों को जबकि नींद आती है, सिट्रीजिन से भी आती है, लेकिन मोस्टली लोगों को नहीं आती है, तो नॉन सिडेटिव। ठीक है, तो इनकी यही सबसे अच्छी बात है कि इनको वंस डेली देना है। ऊपर वाली जितनी है उनको 2 बार, 3 बार, 4 बार खिलाना पड़ता है। ठीक है, तो एक ये एडवांटेज होता है सिट्रीजिन, लेवोसिट्रीजिन एंड लोरेटिडिन से, इनको आप वंस डेली दे सकते हो। ठीक है, फेक्सोफेनाडिन भी आप दे सकते हो, है ना, 180 मिलीग्राम, ये भी वंस डेली दे सकते हैं। ठीक है, और इनको H1 बोलते हैं। H1 इसलिए क्योंकि ये हिस्टामिन के H1 रिसेप्टर पे काम करता है। H1 का मतलब है H1 रिसेप्टर। तो हिस्टामिन के 3 रिसेप्टर होते हैं, H1, H2, H3। और ये वाली दवाइयां जो स्किन में, H1 रिसेप्टर्स कहाँ, मेनली प्रेजेंट इन स्किन, इसलिए H1 एंटी हिस्टामिनिक देते हैं। H2 ब्लॉकर या H2 एंटी हिस्टामिनिक आपको पता होगा, जो हम लोग जीआईटी में यूज करते हैं, रेनिटिडीन, सिमेटिडीन, फेमोटिडीन, पेप्टिक अल्सर। तो H1 भी आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज द H1, राइट। तो आज इतना ही रखते हैं, फिर कल हम लोग और बातें करेंगे। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, छोटा सा टॉपिक है, मैंने बता दिया है। ठीक है, तो ओके, बाय बाय, गुड नाइट।